सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नवोदय अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2013 से 2020 तक पूछे गए गणित के सभी प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक एवं व्याख्यात्मक वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारी प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, इसको चलिए देखते हैं। हमारी प्रश्न क्रमांक 2 है, दो बालिकों की आयु का गुणनफल 770 है, इनकी आयु का योगफल क्या है? ए 87, बी 81, सी 57, डी 75। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है। इस 30 सेकेंड में प्रश्न को हल कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वीडियो को रोककर प्रश्न हल करें तथा इसी वीडियो में आगे इस प्रश्न का सरलतम एवं व्याख्यात्मक हल अन्य सरलतम उदाहरणों के साथ देखें और समझें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। वीडियो के अंत में आपके लिए दिए गए प्रश्न को हल कर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आपका 30 सेकेंड का समय अब होता है शुरू। आपका समय समाप्त हुआ। अब देखें इसका हल। अब यहाँ पर समझने वाली मुख्य बात क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो बालिग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ऐसे दो लोग हैं जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है। देखिए 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले को हम बालिग कहते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि बालिग मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक। तो दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है और उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है 770 होता है। तो इनकी आयु का योगफल हमको पूछ रहा है। तो ये इस प्रकार ऐसे प्रश्न जो है, यहाँ पर बालिग शब्द कहने से यदि समझ नहीं पाने पर भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर यदि इसी को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ लें, 18 से बड़ी दो संख्याओं का गुणनफल 770 है, तो इनका योगफल क्या है, ऐसे भी इस प्रश्न को बोला जा सकता है। तो बालिग शब्द को आप समझ गए होंगे। मतलब हमको अब दो ऐसे संख्या खोजना है जो 18 से बड़ी हो, सीधी सीधी बात, और जिनको गुणा करने से 770 प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इसका हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो बच्चे को अधिक पसंद आएंगे और ये आप कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे इसी फार्मूले से बन जाएंगे, उसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम किसी फार्मूले या सूत्र का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और ऐसे तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं कि वो जो है उसे फार्मूला का जो x, y और a, b जो मान लिया जाता है उसको समझने में कठिनाई होती है। तो ऐसे कठिनाई को दूर करने के लिए जो है बच्चा सीखा है या जो उसने जानता है उसके द्वारा हम उसे हल कराते हैं। जैसे जिस चीज़ों को जानता है उसी माध्यम को हम लेकर के हल कराने का कोशिश करते हैं। तो उसी ट्रिक को हम यहाँ फिर से लेकर आ रहे हैं, जिसमें ऐसे जितने भी प्रश्न हैं इसके और भी उदाहरण देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर हम ये भी बता दें, अभी हमारा ये सीरीज जो है 2013 का चल रहा है। 2013 के सभी प्रश्न यदि हमारे ख़त्म हुए तो हम 2014 चले जाएंगे, 15। इस प्रकार से 2020 तक आए हुए सभी गणित के प्रश्नों को हमारे इसी तरीके से हल करके आपको बताएंगे, जो बच्चे के सीखने योग्य हो और जानने योग्य हो और जो फिर से कभी ना भूले। तो इस प्रकार हम चलिए अब इसको हल करते हैं और हल करने के बाद आपको इसी से संबंधित ऐसे ही दूसरे प्रश्न को भी हम हल करके दिखाएंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर हम देखते हैं। हमें हल करने के लिए सबसे पहले उसका जो गुणनफल दिया है, इस गुणनफल का हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसका, इसी 770 का। देखिए ये तरीका जो है सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है। 770 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग चला जाएगा, अर्थात 2 तिया 6
और 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 1 होगा 17 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और फिर यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 10 और 10 होगा तो 2 पंचे 10, ये 385 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अब ये जो है 385 हुआ है तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी आप इसे देख सकते हैं, तो 8 5 13 और ये हो जाएगा 16, तो 16 भी 3 से भाग नहीं जाता है, इसका योग 16 होता है, तो हम सीधे इकाई में 5 है तो हम इसे देंगे 5 से भाग। तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर 7 आ जाएगा और 7 आने के बाद यहाँ 3 बचेगा तो फिर ये 35 हो जाएगी, इस 5 को लेंगे तो फिर 5 सत्ते 35। अब इसके बाद हम देखें ये अब 5 से भी नहीं जाने वाला संख्या है, 77 है, तो ये इसके बाद 7 से जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या ही यहाँ पर लेते जाना है, 6 हम नहीं लेंगे, जैसे 2 के बाद हमने 4 नहीं लिया, वैसे 5 के बाद सीधा 7 लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब यहाँ पर हमारा 11 आएगा और 11 जो है एक बार में चला जाएगा। अब ऐसे अभाज्य गुणनखंड आप निकाल के इस पर क्या क्रिया करें कि हमें जो है वो संख्याएं प्राप्त हो जाए, उसी क्रिया को हम यहाँ पर सिखाने के लिए आपको इस प्रश्न का ट्रिक बता रहे हैं। वैसे तो अभाज्य गुणनखंड आप निकाल ही लेते, लेकिन फिर भी हम यहाँ इस अभाज्य गुणनखंड को क्या करें कि ये हमारी वो दोनों संख्या आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहले हम इस अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। अच्छा, हमारा यदि यह तरीका जो है अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। तो यहाँ पर हम इसका सभी को गुणा के रूप में यहाँ पर लिख दिया। गुणा के रूप में जैसे ही हमने लिखा क्या 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11। अब हमें इन्हीं गुणा से ऐसे 2 संख्या निकालना है जैसे हमने शुरू में बताया था, जो कितना से बड़ा हो, कितना से बड़ा हो, अर्थात 18 से बड़ा हो, ऐसे 2 संख्या हमें बनाना है। इन्हीं को गुणा करके देखिए, हम किसी भी तरीके से गुणा करेंगे तो दो ऐसे संख्या नहीं मिलेंगे जो 18 से बड़ा हो, लेकिन एक ही तरीके से हमें ऐसे 2 संख्या मिल जाएंगे जो 18 से बड़े होंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 और 5 का गुणा करते हैं, पूरी हम आप लोगों को तरीके से समझा रहे हैं, हालांकि एक ही बार में बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 5 दूने 10 एक संख्या मिल जाएगा और 11 सते 77, देखिए 11 सते 77, तो ये संख्या हमारा छोटा हो गया। इसे गुणा करेंगे तो हमें 770 मिल जाता है। गुणा तो है लेकिन संख्याएं हमारी गलत है, इसलिए यहाँ एक संख्या 10 है। अब यदि हम इसको और इसको गुणा कर दें, देखिए 2 को और 7 को, तो 7 दूने 14 मिल जाएगा और 11 पछे 55 मिल जाएगा, ये 55 हमें प्राप्त हो जाता है। इसको भी हम गुणा कर देंगे तो ये 770 तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न सही नहीं होते, मतलब इसमें से एक संख्या यहाँ पर भी क्या हो जाता है, 18 से छोटा हो जाता है। अब हम 2 के साथ इसका गुणा कर दें 11 का, इसी 2 का हम 5 के साथ पहले किए थे, इसी 2 का 7 के साथ किए थे, इसी 2 का अब 11 के साथ करके देखते हैं। 11 दूने 22, देखिए 11 दूने 22 प्राप्त हुआ और इस 5 का इस 7 के साथ 7 पंचे 35, देखिए इसको ध्यान दीजिए, 7 पंचे 35। अब दोनों हमारा संख्या क्या मिल गया, 18 से बड़े भी मिल गए और इसको हम गुणा कर देते हैं तो 770 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये 2 संख्या सही है। अब प्रश्न क्या पूछा है आगे उसको देखिए, हमारे पास अब 2 संख्या मिल गए 18 से बड़े, यानी कि 2 व्यक्ति हैं जिनके एक का आयु 22 वर्ष और दूसरे का आयु 35 वर्ष है। अब हम इसे ध्यान से देखें और तो पूछा है इनकी आयु का योगफल क्या है। देखिए इनकी आयु का योगफल हम करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 22 और 35 को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 और 3 और 2 5, यानी कि ये हमें प्राप्त होता है 57। ये आपका सी उत्तर आएगा। तो इस प्रकार आप जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको आप आसानी से बना सकते हैं। हम एक और उदाहरण यहाँ पर आपके सामने रखेंगे और उसको भी बनाएंगे। उससे पहले आपको एक बात और बता दें, यदि प्रश्न में आपको यहाँ पर इनकी आयु का अंतर क्या है पूछा तो इसको घटा दो, है ना, इसको हम घटा देंगे तो उसके अंतर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार कि कितना बड़ा है पूछेगा, कितना छोटा है पूछेगा, कोई भी तरीके से प्रश्न यदि आपको घुमा दे तो भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर बालिक शब्द कह के इस प्रश्न को घुमाया गया है, तो बालिक शब्द को यदि
इस स्तर का बच्चा नहीं जानता है कि 18 वर्ष से ज़्यादा होता है तो ये प्रश्न नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न को समझने की गुण सबसे ज़्यादा रखिए। उसके बाद प्रश्न तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बात और बता दूँ, मैं कम से कम फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा जानता है जिस तरीके को, उसी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार फिर से देखो, यदि ऐसे दिया जाए प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 770 है ना, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? यदि दोनों संख्याएं 18 से बड़ी हो, ऐसे भी कह सकता है, तो 18 से बड़ी हो तो हम वही काम करेंगे, जो गुणनफल है उसको यहाँ लेकर भाज्य गुणनखंड कर देंगे और इन्हीं में से हम दोनों संख्या को गुणा कर करके खोजेंगे। ध्यान रहे, किसी भी एक संख्या को गुणा करने में दो बार उपयोग नहीं करना है ना। किसी भी दो संख्या, हमको ये कह देता कि 11 से बड़ी हो, तो हो सकता है आपको ये 3 का 7 5 6 35 और 35 दूने 70 है ना, एक संख्या 50 से अधिक है और दूसरी संख्या 20 से कम है कहता तो भी निकल जाता। तो प्रश्न जैसा भी घुमा दे, बस ये है कि आप इसमें जितने भी गुणनखंड मिलेंगे उसमें से एक संख्या को गुणा करते समय एक बार इस्तेमाल करेंगे। अब विभिन्न संख्याएं आप इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने 3 प्रकार के गुणा प्राप्त किए और एक हमको यहाँ सही मिला। हम शुरू में ही आपको कह सकते थे कि 7 5 6 35 18 से बड़ा हो जाएगा और 11 दूने 22 जो है 18 से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद किसी में बड़ा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक दिखता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको एकदम सरल लगेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है आपको रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे उत्तर पर पहुंच जाएंगे। हाँ, दूसरी बात और बता दें, कल के हम अंत में जो प्रश्न दिए थे वो प्रश्न जो है आपका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। जो आपको 1/2 दिया गया है वो 1 से ही 1/2 है ना। जो वहाँ पर दिया है 1/2 गुनी बड़ी है बोला गया है, वो प्रश्न जो है 1 से ही 1/2 गुनी बड़ी है लगाकर आप उस प्रश्न को हल करें, नहीं तो उत्तर जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो उत्तर नहीं आए हैं। अच्छा, चलिए हम यहाँ पे इसी अनुरूप से दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न को हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे और बोलने के बाद उसके कुछ अंकों को यहाँ पर लिख देंगे। तो उस प्रश्न का हल हम जो है कैसे करें या इसी तरीके से करें तो सही उत्तर आता है नहीं आता है उसको भी हम यहाँ पर समझें। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। ये हमारा जैसे बनाया हुआ प्रश्न को हम आपको बोल रहे हैं, उसके आधार पर हम लेते हैं। ये प्रश्न है 10 से 20 के मध्य। देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है 10 से 20 के बीच की, है ना, 10 से 20 के मध्य दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 210 है, 210। अब यहाँ पर हमें संख्या की क्राइटेरिया बता दिया गया है। संख्या किस किस के बीच है? 10 से 20 के ही मध्य का वो संख्याएं हैं और दोनों को गुणा करने से हमें 210 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योगफल क्या है? ये हम योगफल दे रहे हैं, है ना, इनका योग हमको ज्ञात करना है। तो करना वही है जैसे हमने पहले किया। हम यहाँ ले लेंगे 210 और 210 को हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब इसी प्रकार ये हो जाएगा 3 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 35 और उसके बाद ये चला जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 7 और 7 से चला जाएगा 1। इस प्रकार हम इसका गुणनखंड को यहाँ पर लिखते हैं तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अब देखिए इसको आप फटाक से कर सकते हैं। ऐसे दो संख्या जिसका गुणा करने से 10 से बड़ा नहीं होता उनको अलग अलग के साथ गुणा कर दो। जैसे 2 3 दूने 6, इनका गुणा करने से 10 से बड़ा नहीं हो पा रहा है तो इनको एक को किसी दूसरे के साथ, जैसे 2 इसको हम इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है ना, ऐसे करके, क्योंकि हम 5 को 2 के साथ कर देंगे तो ये 10 ही होगा जबकि उसके बीच का संख्या बोला जा रहा है। तो इस प्रकार हम इसको एक ही साथ में निकाल सकते हैं। क्या हो जाता है 2 7 14 और 5 3 15 योगफल पूछा गया है। तो अब इसका उत्तर हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 29 हो गया। और यहाँ पर 10 से 20 के मध्य का है ना, 10 को नहीं लेना है 20 को नहीं लेना है, तो यहाँ पर नहीं तो हमको 10 भी मिल जाता। 5 दूने 10 और 7 3 21, तो 21 बड़ा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार उत्तर हमारा बन भी नहीं पाएगा। जैसे इसके साथ इसको और इसके साथ इसको गुणा कर देंगे तो 5 दूने 10 तो मिल जाता है, गुणा 7 21 मिलता है। देखिए यहाँ पर 21, तो भी हमारा ये गलती हो जाएगा इसलिए कि 10 से 20 के बीच पूछा गया है। तो इस प्रकार के ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कम ही समय में बना सकते हैं।
अब हम आप लोगों के लिए कुछ बातें और रख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हमारा अनवरत रूप से चलते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए फिर से एक प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न को हम यहाँ लाएंगे और उसके बाद हम उस प्रश्न को भी ला देंगे जो कल का गलत हुआ था। आपके लिए प्रश्न है, 15 से 30 के बीच के दो संख्याओं का गुणनफल 504 है। उनमें से एक बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर आपको बनाना है इसका उत्तर और इसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर ही कमेंट करके उत्तर बताना है। तो प्रश्न को आप आराम से बनाइएगा। और आप लोगों को हमने ये भी बताया है कि कल के प्रश्न जो गलत हुए हैं उस प्रश्न को भी हम यहाँ पर सही करके फिर से ला दिए हैं। ये आज का प्रश्न है और कल यानी कि पिछले वीडियो में आपको जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न को भी हम सही करके यहाँ रख दिए हैं। तो उस प्रश्न को भी आप देख लीजिए। तो चलिए उस प्रश्न पर भी हम चलते हैं। ये था प्रश्न कल का जो गलत हो गया था थोड़ा सा। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1 सही 1/2 गुनी है तो छोटी संख्या क्या है? तो इसको भी आप हल करके उसी वीडियो पर कमेंट करें जिस पे ये प्रश्न पहले दिया गया था। तो अब हम आपको ये भी बता दें, ये हमारी क्लास लगातार चलती रहेगी। वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।